बहुत समय पहले की बात है। बिहार के एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक लड़का रहता था। राघव की सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वह हर किसी से बात करना पसंद करता था और अक्सर अपने विचारों को सबके सामने रखता था। लेकिन गांव के लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। जब भी वह कोई राय देता, लोग उसे नजरअंदाज कर देते या हंसी में उड़ा देते। इससे राघव बहुत दुखी रहता था और सोचता था कि आखिर क्यों कोई उसकी बातों को नहीं सुनता। राघव को हर किसी से बात करने की आदत थी। चाहे उसका कोई अनुभव हो या नहीं, वह हर मुद्दे पर अपनी राय देने की कोशिश करता। लेकिन लोग उसकी बातों को डकारते अनदेखा थे, जिससे वह अंदर ही अंदर टूट रहा था। एक दिन राघव जंगल की ओर घूमने निकला। चलते चलते वह एक साधु के आश्रम में पहुंचा। साधु ध्यान में बैठे थे और राघव ने उन्हें ध्यान में लीन देखकर वहीं बैठने का फैसला किया। वह साधु के ध्यान से मुक्त होने का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद साधु ने अपनी आंखें खोली और राघव को देखा। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, तुम यहाँ क्यों आए हो? राघव ने धीमे स्वर में अपनी समस्या बताई। बाबा, मैं हमेशा अपनी बातें सबको बताना चाहता हूँ, लेकिन लोग मुझे गंभीरता से नहीं लेते। वे मेरी बातों को अनदेखा करते हैं, जैसे मैं कुछ जानता ही नहीं। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, तुम्हारी समस्या का समाधान बहुत सरल है बेटा। अगर तुम सच में खुद को बदलना चाहते हो तो 5 जगहों पर चुप रहना सीखो। यही खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। राघव ने जिज्ञासा से पूछा, कौन सी 5 जगह बाबा? साधु ने समझाते हुए कहा, 1. जब तुम्हें किसी सवाल का जवाब न पता हो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं है। जब तुम्हें किसी सवाल का सही उत्तर न पता हो तो चुप रहना ही बेहतर है। इससे लोग तुम्हें ना समझ नहीं बल्कि गंभीर समझेंगे। जब तुम जवाब नहीं जानते तो सीखने का मौका लो। राघव ने सोचा कि कई बार वह ऐसे मुद्दों पर भी बोलता है जिनके बारे में उसे जानकारी नहीं होती और लोग उसकी बात को नजरअंदाज कर देते हैं। 2. जब सामने वाला तुम्हारी बात समझने को तैयार ना हो। अगर लोग तुम्हारी बात नहीं समझ रहे हैं तो बहस या जबरदस्ती करने से कुछ नहीं होगा। ऐसे में चुप रहना ही समझदारी है। वक्त आने पर वे खुद तुम्हारी बात समझ जाएंगे। राघव ने याद किया कि गांव में कई बार उसने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। शायद उस समय चुप रहना सही होता। 3. जब तुम गुस्से में हो। गुस्से में इंसान अपने भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता और अक्सर कुछ ऐसा कह देता है जिसका बाद में पछतावा होता है। गुस्से में चुप रहकर तुम अपनी सोच को साफ रख सकते हो। राघव ने स्वीकार किया कि वह अक्सर गुस्से में गलत बातें कह जाता था, जो बाद में उसके रिश्तों को खराब कर देती थी। 4. जब लोग दूसरों की बुराई कर रहे हों। दूसरों की आलोचना या गपशप में शामिल होना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसे समय पर चुप रहना बेहतर होता है ताकि तुम नकारात्मकता से दूर रह सको। राघव ने सोचा कि वह अक्सर दूसरों की आलोचना में शामिल हो जाता था और यह उसके लिए अच्छा नहीं था। हर बात का सही वक्त होता है। अगर समय गलत हो तो अपनी बात कहने से स्थिति बिगड़ सकती है। सही समय का इंतजार करो और तब बोलो जब लोग सुनने के लिए तैयार हो। राघव को समझ आया कि कई बार वह गलत समय पर बोलता था और इसलिए उसकी बातों को लोग अनसुना कर देते थे। साधु ने अंत में कहा, अगर तुम इन 5 जगहों पर चुप रहना सीख लोगे तो तुम्हारी बातों का असर बढ़ जाएगा और लोग तुम्हें गंभीरता से सुनने लगेंगे। खामोशी भी एक कला है और यह कला सीखने से तुम अपने जीवन में शांति और सफलता पा सकते हो। राघव ने साधु की बातें ध्यान से सुनी और फैसला किया कि वह अब हर मौके पर बोलने की बजाय सही समय का इंतजार करेगा। धीरे धीरे उसने खुद में बदलाव महसूस किया। गांव के लोग उसकी चुप्पी और गंभीरता को नोटिस करने लगे और जब वह बोलता तो उसकी बातें अब गंभीरता से सुनी जाने लगी। कुछ महीनों बाद राघव गांव का सबसे सम्मानित युवक बन गया, जो न केवल समझदारी से बोलता था बल्कि सही समय पर चुप रहकर अपनी बुद्धिमानी का परिचय देता था। कहानी का संदेश, खुद को बदलने के लिए हर वक्त बोलना जरूरी नहीं होता। सही समय पर चुप रहना सबसे बड़ा गुण है